नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। श्री कृष्ण भगवान जी की जय। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तब सी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका में ओठो राम, साल दो साला पोठो राम, साल दो साला आठो राम, जब बोलूँ तब आगे राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। यह कहानी माता सीता कहती और भगवान श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता एक कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है, सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसके रेशम की जड़ी वाली साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही मटका लेकर कुएं पर गई। सास को वही माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँ। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तब सी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका में ओठो राम, साल दो साला पोठो राम, साल दो साला आठो राम, जब बोलूँ तब आगे राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वे कुएं वाली स्त्री कौन है। वह बोली, वह माता सीता हैं, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। सास ने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं।
पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिला? वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। तो हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे आप इस कहानी को कहने वाले सुनने वाले सबके घर भंडार भर देना। तो प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। एक बार जब भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता राजा दशरथ के दिए हुए आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल गए, तब भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी रास्ते में आने वाली सभी नदियों गंगा, यमुना, गोमती नदी में पितृदान करते हुए आगे की ओर चले गए। जंगल पहुंचकर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी ने कंद मूल और फल खाकर जंगल में अपना जीवन यापन किया। और धीरे धीरे समय गुजरने के बाद कार्तिक का महीना शुरू हुआ। तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा, जाओ जंगल से कंद मूल और फल ले आओ और लाकर अपनी भाभी सीता माँ को दे दो। अपने बड़े भाई भगवान राम जी की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान लक्ष्मण जी जंगल से कंद मूल और फल ले आए और कंद मूल फल लाकर माता सीता को दे दिया। भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता से कहा कि बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से यह फल और कंद मूल हम लोगों को परोस कर दे दो। माता सीता ने कंद मूल और फल के 4 भाग किए और 4 भाग अलग अलग परोस दिए, जिसको देखकर भगवान राम और लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि यहाँ पर तो हम 3 लोग ही हैं, तो आपने 4 जगह पर क्यों परोसा है? माता सीता ने बताया कि यह जो चौथा हिस्सा है वह गौ माता का है। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने गौ माता को खिलाने के लिए चले जाते हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी गौ माता को कंद मूल और फल खिलाकर वापिस आते हैं, तब भगवान राम जी सीता माता से कहते हैं कि सीता, तुमने भोजन करना क्यों शुरू नहीं किया? माता सीता ने बताया कि सबसे पहले मैं राम कथा सुनती हूँ, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि आप मुझे राम कथा सुना दीजिए, लेकिन तभी माता सीता ने भगवान राम जी से कहा कि नहीं, आप मेरे पति हैं, जिसके कारण मैं आपको यह कथा नहीं सुना सकती हूँ। भगवान लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि आप मुझे सुना दीजिए, जिसके बाद माता सीता ने भगवान लक्ष्मण जी से कहा कि आप मेरे देवर हैं, इस वजह से मैं आपको यह कथा नहीं सुना सकती हूँ। मैं यह कथा सिर्फ किसी औरत को ही सुना सकती हूँ। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि माता सीता इस जंगल में कैसे किसी औरत को खोजेंगी? और फिर तभी भगवान लक्ष्मण जी ने अपनी माया से जंगल में ही एक नगर का निर्माण कर दिया और उस नगर में सभी चीज़ें सोने की थी। सभी चीज़ें सोने के होने के कारण उस नगर का नाम सोन नगरी रखा था।
नगर में रहने वाले सभी लोग बहुत अमीर थे और उनको इस बात का बहुत घमंड था। जब माता सीता इस नगर में कुएं से पानी लेने गईं, तब उन्होंने कुएं से पानी लेने आई कई महिलाओं से बात करने की कोशिश की। तब किसी ने भी महिलाएं माता सीता से बात नहीं की और वहां से चली गईं। जिसके बाद एक छोटी सी बच्ची माता सीता के पास आई। तब माता सीता ने उस बच्ची से कहा कि तुम मुझसे राम कथा सुनोगी। और तभी माता सीता ने कहा कि मेरे पति और देवर भूखे हैं, तुम मुझसे राम कथा सुन लो। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे जाना होगा। और वह बच्ची वहाँ से चली गई। यह देखकर और उन महिलाओं के द्वारा किए हुए अपमान के कारण माता सीता को अत्यधिक क्रोध आ गया, जिसके कारण माता सीता ने अपने उस स्वर नगरी को वापस से एक सामान्य नगर में परिवर्तित कर दिया। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंचती है, तब सोने की नगरी को सामान्य नगरी में देखा और अपने घर को सामान्य देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा कि यह क्या हो गया है। तब उस लड़की ने बताया कि एक औरत कुएं के पास बैठी है, वह मुझसे कह रही थी कि राम कथा सुन लो, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी ने यह सब किया होगा। उसकी माँ ने उससे कहा कि जाओ राम कथा सुनकर आओ। लेकिन वह लड़की अपनी माँ की बात नहीं मानी और राम कथा सुनने से मना कर दिया। जिसके बाद उसकी बहू ने कहा, माँ जी मैं राम कथा सुन लूँ जाकर। जिसके बाद माँ जी ने राम कथा सुनने के लिए अपनी बहू को आज्ञा दे दी। वह एक घड़ा लेकर कुएं के पास गई और कुएं से पानी निकालकर उसको बार बार खाली करने लगी। जिसको देखकर माता सीता ने उससे पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो, घर जाओ कोई काम करो। तब उस महिला ने माता सीता से कहा कि मैं अपने घर के सारे काम करके आई हूँ। जिसके बाद माता सीता ने उस महिला से कहा कि तुम मेरी राम कथा सुन लो, मेरे पति और मेरे देवर भूखे हैं। तब उस महिला ने कहा कि आप मुझे राम कथा सुनाइए। सीता माता ने उस महिला से कहा कि तुमने मेरी मदद इस मृत्यु लोक में भी की है, भगवान तुम्हारी रक्षा स्वर्ग लोक में करेंगे। और माता सीता ने उस महिला को पूरी राम कथा सुना दी। और उसके बाद माता सीता ने उस महिला को अपने गले का एक हार उसको उपहार के रूप में दे दिया। वह महिला अपने घर गई, तब उसके मटके सोने के सिक्के से भर गए। यह देखकर घर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब उस महिला की सासू माँ ने उससे पूछा कि यह कैसे हो गया। तब उस महिला ने बताया कि मैंने माता सीता से राम कथा सुनी है, शायद उसी के वजह से हुआ होगा। जिसके बाद सासू माँ ने अपनी बहू से कहा कि तुम जाकर रोज उनसे राम कथा सुनोगी। वह महिला रोज जाकर माता सीता से राम कथा सुनने लगी। और एक दिन उस महिला ने माता सीता से कहा कि इस कथा का उद्यापन कैसे किया जाता है, माता मुझे इसकी विधि बताइए। सीता माता ने उस महिला से कहा कि एक नारियल ले लेना, उसके साथ भाग कर देना और 7 लड्डू लेना। एक नारियल और एक लड्डू को मंदिर में चढ़ा देना। ऐसा करने से मंदिर को बनाने जितना फल प्राप्त होता है। और दूसरे भाग को सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर बनाने जितना लाभ होता है।
और तीसरे भाग को भगवत गीता में चढ़ा देना, जिससे भगवत गीता का पाठ करने जितना फल प्राप्त होता है। और चौथे भाग को माता तुलसी को चढ़ा देना, जिससे तुलसी विवाह कराने जितना फल प्राप्त होता है। पांचवा भाग को एक कन्या को दान दे देना, जिससे कन्या विवाह कराने जितना फल प्राप्त होता है। छठे भाग को भगवान सूरज को चढ़ा देना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लगाने जितना फल प्राप्त होता है। उस महिला ने माता सीता से विधि पूछने के बाद उसने उद्यापन किया और फिर माता सीता के पास गई। तब माता सीता ने महिला से कहा कि 7वें दिन बैकुंठ से एक विमान तुमको लेने आएगा। और 7वें दिन स्वर्ग से एक विमान उस महिला के पास आया, जिसके बाद उस महिला ने अपनी सासू माँ को बताया कि स्वर्ग से विमान आया है। उसकी सासू माँ ने कहा कि मुझे और अपने ससुर जी को अपने साथ ले चलो और पड़ोसियों को भी अपने साथ ले चलो। सभी लोग विमान में बैठ गए। उसकी ननद आई। ननद ने उस महिला से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। जिसके बाद उस महिला ने सीता माता से कहा कि माता इसको भी ले लो। माता सीता ने कहा कि इसने धरती पर कोई भी दान नहीं किया और इसने कोई पुण्य भी नहीं किया, जिसके कारण मैं इसको नहीं ले सकती हूँ। तभी उस महिला ने अपनी ननद से कहा कि तुम कार्तिक मास में राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना और उनका उद्यापन करना। 7वें दिन तुमको बैकुंठ से एक विमान लेने आएगा। फिर सभी नगर वालों ने साथ बैठकर राम लक्ष्मण जी की कथा सुनना आरंभ कर दिया और थोड़े ही दिनों में नगर वापस से सोने की नगरी में तलिप्त हो गया। और 7वें दिन स्वर्ग से विमान आया और सभी को स्वर्ग लोग लेकर गया। जिसके बाद सभी लोग भगवान राम और लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, सीता माता की जय।